ये मेंसुरेशन चैप्टर का जो है ये पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन, परिमाप से संबंधित क्वेश्चन, वृत्त में जो है परिमाप से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला जो है इसमें क्लास 10th का ये है एक्सरसाइज 12 है, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्लास चल रहा है, ये एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं हुआ है। तो बेसिक क्लास में हम लोग देखेंगे परिधि या परिमाप से संबंधित प्रश्न। ये वृत्त का जो परिधि या परिमाप दोनों का मतलब एक ही होता है। परिधि बोलेंगे या तो परिमाप बोलेंगे, एक ही बात है। पेरीमीटर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला गया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। और आप वृत्त से संबंधित जो परिमाप निकालने के लिए आता है या परिधि, एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक भी कोई भी बुक से बनाइएगा, सब सारा जो है परिधि संबंधित बन जाएगा सवाल। तो इसमें दिया क्या गया है, ध्यान देना। यदि किसी वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास को हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। एक वृत्त लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वृत्त लिए, इसका व्यास दिया हुआ है, ये जो है इसका व्यास दिया हुआ है इसमें। तो इसका व्यास कितना है? इसका जो व्यास है व्यास है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का जो लंबाई पूरा है इसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 14 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप माप बराबर 2πr फार्मूला होता है। फॉर्मूला ध्यान से रखिएगा याद। ये वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। इसको जो है इसमें दिया क्या गया है? व्यास दिया गया है, ठीक है। इसमें व्यास दिया गया है, व्यास d बोलते हैं। तो इसमें r निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा? r पहले निकालना पड़ेगा। तो d बराबर 14 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना है। और इसको r निकालना है तो r बराबर मतलब त्रिज्या जिसको कहते हैं। r यहाँ किसको बोलते हैं? त्रिज्या को बोलते हैं। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है d/2, मतलब व्यास बटे 2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14/2, ठीक है। 2 से कटाएंगे 7 बार में, तो r बराबर 7 हो गया। तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे। यहाँ सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। इसमें हल लिख लेना है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। अब ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पाई का मान जो है कितना होता है, ध्यान रखना है। पाई बराबर क्या होता है? 22/7 मान होता है और 3.114 भी होता है मान। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो है अगर नहीं बोलेगा तो 22/7 मान रखना है पाई का, ठीक है। तो इसमें 2 गुने में कितना है? 22/7
और आर का मान कितना निकला 7। तो आंसर कितना निकलेगा, परिमाप कितना निकला 44 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो ये 44 सेंटीमीटर निकला। तो ध्यान देना है, समझ में आ गया होगा। इसमें व्यास दिया हुआ था, व्यास से जो है उसको त्रिज्या निकाले, है ना। इसमें क्या है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या पहले डी बराबर दिया हुआ है, व्यास जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आर बराबर जो फार्मूला है, क्योंकि आर क्यों निकाले, क्योंकि फार्मूला में क्या है आर है, ठीक है, इसलिए आर बराबर होता है D/2, मतलब व्यास बटे 2। ठीक है, तो उसको 14/2 लिखे और उसको कटाए तो 7 बार में कट गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हम लोग पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है यहाँ पे टेलीग्राम, यहाँ पे जो क्लिक कीजिएगा इस आइकन पर, है ना, सिंबल पर क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम में चल जाइएगा डायरेक्ट, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या तो व्हाट्सएप चैनल पर भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई भी मैसेज करना है डायरेक्ट आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये है लर्न एंड टीच विथ विपिन सर। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग देखेंगे पहले, सबसे पहले हाल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाल। हल, तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, फिर इसमें भी व्यास दिया हुआ है डी बराबर कितना, व्यास को क्या बोलते हैं, डी, डायमीटर, है ना। तो अभी तक जो है 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो है प्लेलिस्ट इसका बनाया हुआ है, क्लास 10th का प्लेलिस्ट, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ का जो ये यूट्यूब आइकन है वहाँ पे क्लिक करके इसको जो है जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो डी बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर है, तो हमको परिमाप निकालना है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप तो वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो इसीलिए हम यहाँ r का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ r बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग D/2। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं बोला जाए तो 22/7 ही मान रखना है। ठीक है, तो 22/7 गुने इसका मान पहले रख लेते हैं, कितना है, डी का मान 28/2, 2 से कटेगा 14 सेंटीमीटर।
तो आर का मान कितना निकला 14, और 7 से कटेगा 2 बार में, आंसर कितना निकला 22 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 22 चौके 28, 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर इसका मतलब ये हो गया, त्रिज्या हो गया, परिमाप ये जो है 88 सेंटीमीटर निकल गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा देखने में। ठीक है, और कॉपी लेकर के नोट भी करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर के, या तो इसको वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन लिख लीजिएगा और सॉल्यूशन अपने से पहले कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा अपने से, है ना। अगर नहीं होता है तब सॉल्यूशन दिखेगा मेरा, है ना। तो इसमें देखना क्या दिया हुआ है। इसमें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात करें। तो ध्यान रखना है, तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो इसका परिमाप, इसकी परिमाप कितना ज्ञात करें, मतलब वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो इसमें इसका परिमाप जो है परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, तो इसमें d का मान नहीं दिया है, इसीलिए डायरेक्ट r तो दे ही दिया है, इसलिए इसको मान यहाँ रख लेंगे। 2 गुना पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर जो मान दिया हुआ रहता है, या तो पाई का मान ही होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं बोला जाए तो 22/7 ही मान रखना है, जब तक कहा ना जाए। अगर कह दिया जाए कि 22 पाई का मान 3.14 रखना है, तब रखना है। और गुना कितना है, 14 से 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, और ये इसको कटाएंगे तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हल, है ना। इसमें दिया हुआ क्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है, r बराबर जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें परिधि क्या होता है, ये परिधि या परिमाप एक ही बात है ना।
परिधि या परिमाप का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो आर दिया हुआ है तो 2 गुना 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना निकला 7 से 7 कट गया और ये 22 गुना 44 सेंटीमीटर। और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते जाएगा। ये छोटा लेवल का क्वेश्चन डालें क्योंकि ये जो है कोई चीज़ करने से पहले जो है आसान पहले सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आगे जा करके थोड़ा हार्ड आएगा, लेवल आगे जाएगा। ठीक है, तो इसमें हल्का हल्का आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। हल है ना, इसमें थोड़ा लिखने में परेशानी होता है, इसीलिए जो है इसमें वृत्त के किसी वृत्त के पथ की लंबाई, कोई वृत्त है मान लेते हैं, ये वृत्त है ना, ये क्या है वृत्त है। इसका पथ की लंबाई मतलब इसका जो ये लंबाई है ये वाला, इसका लंबाई कितना है 154 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ से पूरा 154 सेंटीमीटर। इसका मतलब परिधि, इसका वृत्त का परिधि हो गया। तो इसका वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया है तो इसका परिमाप ही का ही फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 154, तो यहाँ पे 154 रख लेंगे। ठीक है, गुने 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुने आर का मान निकालना है। इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है, इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला था। तो इसमें इससे कटाएंगे, अगर मान लीजिए इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं और ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो इसको हम गुना करके 154 बटे 1 बराबर 22 दूना 44 बट आर बटे 7। क्रॉस गुना करेंगे तो इधर क्या होगा 44 आर बराबर कितना 154। ठीक है, इसलिए आर बराबर 154 बटे 44। ठीक है, नहीं इसको गुना करेंगे तो 7 भी गुना में आएगा। ठीक है, और ये गुना में 7 भी हो गया। ठीक है, इससे हम 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 22 बार में जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 777 है। इसमें 7 7 49 4 53
अब बटे में कितना हो जाएगा 22, इतना ये हो जाएगा त्रिज्या सेंटीमीटर। ठीक है, ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको पॉइंट में ला सकते हैं आप लोग, है ना, डिवाइड देके ला लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें परिमाप ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, है ना। जिसमें उसका वृत्त का परिमाप हम लोग निकालेंगे, मतलब इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। ठीक है, तो परिमाप जो दिया हुआ है इसको यहाँ रख लेंगे, 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुने 22/7 गुने r। ठीक है, इससे 22 से 22 कट जाएगा, आंसर जो होगा इसको गुना करेंगे तो 2r बराबर 7 होगा। ठीक है, इसीलिए r बराबर कितना हो गया, 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको अगर पॉइंट में लाना है तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आगे जो है ना थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त का परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो इसकी व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें परिमाप दिया हुआ है, कितना है, परिमाप दिया हुआ 154 सेंटीमीटर, है ना। 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें लाइट चला गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका वृत्त का परिमाप निकालना है, इसमें मतलब त्रिज्या ज्ञात, व्यास ज्ञात करना है। इसमें क्या है, व्यास ज्ञात करना है इसमें। तो अगर परिमाप दिया है तो परिमाप का ही फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, इससे r निकलेगा, r से फिर फॉर्मूला जो है d का फॉर्मूला रख करके व्यास निकाल लेंगे। तो इसमें d निकालना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो परिमाप कितना है, 154 सेंटीमीटर, और इसमें 2 गुना 22 बटे, पाई का मान कितना, 22/7 गुने r का मान कितना है, तो r का मान निकालना है, क्योंकि r का मान निकालेंगे तभी जो है d का मान निकलेगा। तो इसमें 54 सेंटीमीटर है, तो इसको 22 से ऊपर इसको घटा सकते हैं, 22×7 154। ठीक है, और ये 2 गुना r करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2r बराबर ये वाला जो है ना नीचे कुछ नहीं, तो इससे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r बराबर 49। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा,
49/2। ठीक है, तो इसमें d का मान निकालना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो d बराबर फार्मूला था, ध्यान रखना, व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है फार्मूला। तो 2 गुने r का मान कितना निकला, 49/2 हो गया। तो आंसर 2 से 2 कट गया, ये d का मान कितना हो गया, 49 हो जाएगा सेंटीमीटर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन अगला है, अब अच्छा क्वेश्चन आएगा। ये पहला क्वेश्चन एकदम दूसरा लेवल का हुआ, इसमें थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हुआ। वो सिंपल उसमें दिए थे क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके, है ना। इसमें जो है एक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है। एक तार को जो वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है, इस रूप में, मतलब वृत्त के रूप में इस तरह मोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसका ध्यान रखना है। इसमें एक वृत्ताकार लूप बना लेते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें वृत्ताकार लूप बना लिए। इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है, इसमें इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें। तो बोल रहा है एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। इसको जो है ना, इसका जो यहाँ से यहाँ की लंबाई ऐसे करके जो दिया गया है, इसको वर्ग के रूप में, इसका जो लंबाई जो दिया गया ना, इसको वर्ग के रूप में बना दिया गया। कैसा बनाया गया, वर्ग के रूप में बना दिया गया है। है ना, ये वर्ग के रूप में बना दिया गया है। ध्यान रखना है, किस रूप में बनाया है, वर्ग के रूप में बना दिया गया, इसी को मोड़ करके, है ना। तो इसकी भुजा ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, जो भी होगा इसका वर्ग का परिमाप परिधि के परिमाप के बराबर होगा, है ना। तो इसमें जो है वर्ग का परिमाप, और ये जो है वृत्ताकार लूप का जो परिमाप होगा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे जो लूप होगा उसके बराबर होगा, है ना, वर्ग का जो भी परिमाप होगा। तो अगर हम वृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। अब वर्ग का परिमाप से क्या करेंगे, हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि निकाल लेना है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें r बराबर दिया हुआ है। r बराबर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या परिमाप होता है, 2 पाई r।
अगर वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और बराबर किसका होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। मतलब वृत्त का जो भी परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। परिमाप या परिमिति एक ही बात होता है ना, के बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो हम इसका वृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं, तो वर्ग का परिमाप वही हो जाएगा। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान जो भी होगा 28 सेंटीमीटर, है ना, 28 सेंटीमीटर। 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, इसको कटाएंगे 22 8 176 सेंटीमीटर हो गया। 22 का टेबल 4 दूना 8, इसको 8 से गुना 4 दूना 8 किया, 22 गुना 8 करेंगे तो 22 8 176 हो जाएगा, है ना, 22 का टेबल में। तो ध्यान रखना है। तो इसी का परिमाप जो निकला, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 176, क्योंकि जो है वर्ग का परिमाप, इसी का परिमाप का लंबाई जो है, इसी का रस्सी का जो लंबाई हुआ है उसको वर्ग के रूप में इस तरह बनाया गया है, इस तरह, है ना, ध्यान रखना है। तो अब इसका भुजा निकालना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम, है ना, इरेज करते हैं। तो कितना निकला हम लोग का, वर्ग का परिमाप ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। 4a मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना निकला हुआ था, 176 निकला हुआ था, यहाँ रख लिए। और 4 गुना a, तो a का मान निकल जाएगा 4 से। अगर 4a बराबर क्या होगा, 4a बराबर 176, अब बाय a बराबर क्या हो जाएगा 176, अब बाटे 4 से कटाएंगे 44 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना निकला, a का मान कितना निकला, वर्ग के परिमाप कितना निकला 44 सेंटीमीटर। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, है ना, ये थोड़ा घुमा के थोड़ा क्वेश्चन दिया गया था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ, क्या है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। ध्यान रखना है, क्या बनाना है, एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। वृत्ताकार पार्क बना लिए। इसमें जो है चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी पार्क है, ठीक है। इसमें 7 मीटर चौड़ी पार्क बना लेंगे।
7 मीटर चौड़ी पार्क बना लिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ से यहाँ की लंबाई जो हो गया इसका 7 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। और इसके यदि इसके पार्क की परिधि जो है 352 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इसमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें पार्क का परिधि दिया गया है। क्या दिया गया है? तो ये वाला इसका जो है परिधि दिया गया है ना। तो इसका परिधि दिया गया तो इसमें से त्रिज्या निकाल सकते हैं, है ना। इससे जो है हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो पार्क का परिधि का मतलब हुआ वृत्त का परिधि दिया गया है ना। तो हम लोग वृत्त का परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो वृत्त की परिधि कितना है? 352 सेंटीमीटर, 352 मीटर दिया हुआ है। 2 गुने पाई का मान कितना है? 22/7 गुने r का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 22 दूना अगर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 22 दूना 44, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1, 44 r, ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, है ना, बराबर 352 गुने 7, है ना। इसलिए r बराबर क्या होगा? 352 गुने 7 बटे 40। इसको 22 गुना हम क्या लिख सकते हैं? 22 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हम इसको 22 से कटाएंगे तो कितना बचेगा? पहले 2 से कटा लेते हैं, ठीक है। 2 से कटाएंगे 11 बार में जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना? एक बार में यहाँ पे जाएगा। 2 सते 14, 7 बार में गया। 1 बचा, 2 छके 12 बार में गया, है ना। अब जो है फिर 2 से कटा सकते हैं इसको, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 8 16 और ये 2 8 16 बार में कटा। फिर 11 से कटा सकते हैं इसको, 11 8 88। तो आंसर कितना निकला? 8 सते 56 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला? 56 सेंटीमीटर उसका आंतरिक त्रिज्या निकला, है ना। यहाँ से यहाँ का जो लंबाई हुआ, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई हुआ ये 56 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। छप्पन सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की लंबाई हुआ, ध्यान रखना है। 56 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। ये 56 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की लंबाई, है ना। ये कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर। 56 क्या मीटर होगा, ठीक है। ये मीटर में आंसर, है ना। तो पूरा जो है यहाँ से यहाँ का पूरा जो लंबाई होगा, यहाँ से यहाँ जो पूरा त्रिज्या होगा कितना हो जाएगा? 56 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है।
इसको साइड करते हैं। तो इसका 56 सेंटीमीटर निकल गया। इसमें जो हम क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम अगला पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम अगला पेज पे लेके चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और अगला पेज जो है इस पे लेके आ गए। ठीक है, अगला पेज में जो है नहीं है खाली, तो यहाँ से एक पेज लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक ये नया पेज आ गया, इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं। ध्यान रखना है। अब जो है इसमें हम बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे क्षेत्रफल में, तो ये सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या माइनस ये बड़ा आर हो गया। बड़ी आर बराबर कितना है, फॉर्मूला कितना है, 63 सेंटीमीटर। कितना है, 63 सेंटीमीटर। और छोटी आर का मान कितना है, छोटी आर का मान है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर है ना। तो ये बड़ा वाला वृत्त में से ये वाला वृत्त को हम घटा देंगे, तो इतना सा जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर। तो दोनों में पाई पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई बाहर निकालिए। बचा क्या है इसमें, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, है ना। इसको हम पाई का मान जो है 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, बड़ी आर का मान कितना था, 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मान कितना था, 56 सेंटीमीटर। कितना था, 56 मीटर, है ना, का स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 22/7 गुने 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 22/7 गुने, इसको जोड़ेंगे 6 3 9 6 5
11, ठीक है। अब गुने इसको हम घटाएंगे तो 13 में से 6 घटा 7 है ना, और ये तो 5 में से 5 गया ख़त्म, ठीक है। तो ये 17 7 119 17 बार में कट गया है ना। अब इसको गुना करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जिसको हम लोग 22 सत्ते 154 हुआ है ना, 154 गुने 17 करेंगे है ना, तो आंसर कितना निकल जाएगा 2618 आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको वीडियो को पीछे करके जो है ना फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि जो है थोड़ा ये जो है ना पेन जो है, ये पेन जो यहाँ दिखा रहे हैं, ये पेन मेरा थोड़ा सही से चलता नहीं इस पर, है ना, इसीलिए लिखने में नहीं बनता, थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ी है ना। पेन जैसे ही अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे खोज रहे हैं, सर्च किए लेकिन मिल नहीं रहा है सब जो सपोर्ट करे इसमें टैबलेट में, टैब में, है ना। तो ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्ताकार, कैसा है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इसमें आधा वृत्त इसको हम बनाते हैं, है ना। तो अर्धवृत्ताकार का ये है, अर्धवृत्ताकार चांद का जो है परिधि कितना है 36 सेंटीमीटर है ना। परिधि का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ का लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ की भी लंबाई, है ना। तो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, इसका व्यास ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, व्यास ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें इसका परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ध्यान रखना है। वृत्त का परिमाप पहले निकालते हैं। वृत्त का परिमाप, क्या होता है 2πr होता है ना। 2πr होता है। तो इसका अर्धवृत्त का क्या होगा 2π r। तो ध्यान रखना है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 2 से इसमें भागा लग जाएगा, है ना, πr/2, क्योंकि अर्ध है आधा, तो आधा से आधा ये कट गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया πr, है ना।
लेकिन इसमें 2 गो आर भी तो है यहाँ से, है ना। यहाँ जो है ये वाला आर है और ये आर और ये भी आर है, तो 2 गो आर इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 गो आर इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो पूरा परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा।